वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। मान्यवर विद्वज्जन, प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, बालकों, संसार में मनुष्य के समक्ष दो कामनाएं, एक तो धन संपदा को प्राप्त करना, दूसरा है सम्मान को प्राप्त करना। धन और मान। धन प्राप्त करके मनुष्य अनेक प्रकार के विषयों को, 5 प्रकार के विषयों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता। देखने, सुनने, चखने, सूंघने इत्यादि इत्यादि। तो अब हमें इन पर विचार करना चाहिए, किस किस प्रकार धन और मान चाहते हैं। आज धन के लिए प्रयत्न करने वाले लगभग राजनेता सारे के सारे, राजनीति में जो भी विचार चलता है लगभग उसका कारण, प्रधान कारण धन है, और दूसरा कारण है सम्मान, तीसरा कोई कारण है ही नहीं, तीसरा कोई लक्ष्य ही नहीं। और इसमें भी विभाग अलग है। मान के लिए क्या करें? धन तो सामान्य बात है ही, करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते, बहुत बड़े भूस्वामी बन जाते। अब मान, सम्मान के लिए क्या करते हैं? एक व्यक्ति कवित्व बनाता है, कवि बनना चाहता है। साहित्य के क्षेत्र में एक प्रसिद्धि है, जाते जगति वाल्मीकि। कहते हैं कि वाल्मीकि के जन्मने के पश्चात कवि शब्द का एक वचन में प्रयोग हुआ। कवि कवि द्विवचन हो गया व्यास के जन्मने के पश्चात, कवि कवि। और कहते हैं कि दंडी के जन्मने के पश्चात बहुवचन हो गया, कवि कवि कवि। यह उनकी अपनी विचारधारा है, सोचने की शैली है। और एक संगीतज्ञ रविशंकर, बहुत बड़ा प्रसिद्ध भारत का था। एक गायिका थी लता मंगेशकर नाम प्रसिद्ध। और एक पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था, राममूर्ति। वो डोमरियान को, रेल को रोक देते थे दोनों हाथों से। और हमारे देश में तो हम जानते हैं कि एकलव्य ऐसा व्यक्ति हुआ है, उसने अर्जुन के नाम को पछाड़ दिया, पीछे कर दिया। अर्जुन के नाम से आज कोई भी विद्यालय नहीं है, किंतु एकलव्य के नाम से सैकड़ों सैकड़ों विद्यालय। उसने सम्मान चाहा कि नहीं चाहे दूसरी बात है, किंतु उनको सम्मान मिल रहा है।
इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने बुद्धिमानों के लिए बहुत बड़े सम्माननीय हो गए। इन राजनीतिक व्यक्तियों ने, स्वार्थ प्रधान राजनीतिक व्यक्तियों ने सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र के नाम को आगे आने नहीं दिया। इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति हुए, कई विषय में हुए। आज भी संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, सुंदर व्याख्यान देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं, सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य धन अथवा मान, वो मान के लिए प्रयत्न करता है कि नहीं करता है, किंतु होता है, मान की इच्छा रहती है मनुष्य में। एक शास्त्री जी थे, हमने देखा है, वो अष्टाध्यायी के सूत्रों को आगे से पीछे से सुना सकते थे। उनके पुत्र आज भी हैं, भीम नाम से प्रसिद्ध हुए। विरजानंद जी के नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके समान मेधावी तो कोई दिखते नहीं। शंकराचार्य भी, हम तुलना करें तो विरजानंद जी महाराज, शंकराचार्य दोनों समान हो सकते हैं, मानते। विरजानंद जी के नाम को प्रसिद्ध नहीं किया, शंकराचार्य के नाम को प्रसिद्ध किया। हम देखते हैं तो ऋषिदयानंद जी को देखते हैं, उनके समक्ष तो कोई व्यक्ति ही नहीं दिखता मुझे। बहुत सारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने क्या किया, आत्मा परमात्मा के जाने के लिए समस्त मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रयास किया। उनके समय में ऐसी समस्या नहीं थी जैसे कि ऋषिदयानंद के समय सबसे। ऋषिदयानंद के समय देश पराधीन हो गया था और पाश्चात्य सभ्यता अत्यंत व्याप्त हो रही थी। पाश्चात्य सभ्यता के लिए मूल्यांकन था। उस समय पाश्चात्य सभ्यता इतनी नहीं थी जितनी कि ऋषिदयानंद के समय में थी। आज जितनी उतनी ऋषिदयानंद के समय पाश्चात्य सभ्यता नहीं थी। ऋषिदयानंद के समय में गुरुकुल थे, विद्यालय थे, आधुनिक विद्यालय भी थे। वहाँ पर भी हमारे देश के पढ़ाने वाले धोती कुर्ता पहन कर जाते थे। आज ऐसा, जहाँ तक मेरा विचार है, बिहार को छोड़ देता हूँ, मैं जानता नहीं बिहार को, किंतु आज आधुनिक विद्यालयों में एक भी व्यक्ति पढ़ाने वाला धोती कुर्ता पहनता नहीं होगा। पहले नास्तिक थे, किंतु आज नास्तिक होने में अपने आप को सम्मानित मानता है। तो कहने का भी रहे कि मनुष्य धन और मान के लिए प्रयत्न करता है। और एक पहलवान हुआ, वो तो राममूर्ति तो बलवान थे, और पहलवान है दारा सिंह, मैंने देखा उनको, ऊंचे पूरे थे, सदाचारी थे, सम्मान प्राप्त किया, देश विदेश में सम्मान प्राप्त किया। उनको हराने वाला तो कोई हुआ ही ना अपने जीवन में। तो मनुष्य सोचता है कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं जिससे कि सम्मान मिले। अनेक क्षेत्र में एक व्यक्ति सोचता है मैं किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकता, तो क्या करें। तो मैं ऋषिदयानंद जैसा नहीं बन सकता, सुभाष चंद्र बोस जैसा नहीं बन सकता, मंगेशकर जैसा नहीं, लता के जैसा नहीं बन सकता, मैं क्या करूं। वास्तव में इनमें सबसे ऊंचा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, हम उसके गुणों को देखकर निर्णय नहीं कर सकते। एक दूसरी कसौटी वो ये है, सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन है। शुद्ध, जिसका आत्मा शुद्ध हो, किसी के साथ अपकार का प्रयत्न नहीं करता, किसी की हानि नहीं सोचता, किसी की हानि नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, मेधावी, किसी का अपकार करता ही नहीं, उसका सब सम्मान करते हैं। अर्थात जो धर्मात्मा होता है उसका सब सम्मान करते हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने हरिश्चंद्र का नाम स्वीकार ना किया हो, मानते, सब कोई मानते।
हरिश्चंद्र को सब कोई मानता है, नास्तिक से नास्तिक मानता है, पापी से पापी मानता है, निर्धन से सब कोई मानता है। क्या है? हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे, किसी के आईने नहीं अपनाई, किसी के आईने नहीं की, हानि सोचने का विचार भी नहीं था, बस सत्य बोल रहा। सत्य जो स्वार्थ वाला होता है वो सत्य बोल नहीं सकता। सत्य वो बोलता है जो राग द्वेष रहित होगा। सत्य बोलने वाले किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। यदि होता है तो तब तक असत्य बोलने के कारण से होने वाला होता, अथवा कुछ स्वार्थी व्यक्ति उनका अपकार करते हैं, हानि होती है। जो भी करते रहो, अत्रिने बततो हिनि स्वयं, अर्थात जहाँ पर घास ना हो ऐसे स्थान पर अग्नि गिर जाए तो अपने आप बुझ जाएगा। इस प्रकार जो निस्वार्थ सत्यवादी होता है, जो परोपकार करता है, किसी का अपकार नहीं करता, सत्य की रक्षा के लिए, दूसरे के उपकार के लिए अपने प्राण देने को तैयार होगा, तो सब कोई मानता है। महर्षि दयानंद जी अपने समय में अद्वितीय थे, सारे देश में घूमे, उन जैसा लक्ष्य किसी का नहीं दिखता। वो ऋषियों में ऋषि थे और महाराजा के गुरु, चक्रवर्ती राजा के गुरु बनने में सक्षम थे। किसी भी ऋषि ने, उस समय आवश्यकता भी नहीं थी, किसी भी ऋषि ने चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करके सारे संसार का सुख वैभव प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उस समय आवश्यकता नहीं थी। धर्मात्मा थे लोग, धर्म को अपनाने वाले थे। तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मैं धनवान बनूंगा, भोगे रोग भयम, भर्तृहरि ने कहा कि संसार के समस्त पदार्थों को प्राप्त कर लेता भोगने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, छूने के लिए, सब पदार्थ भोगने में होते। भोगते समय उसको डर लगता है। भोगे रोग भयम, कहते हैं भोग भोगता रोग हो जाते हैं। करो मिठाई खाओ, कुले चित भाई बहुत बड़ा कुल वाला, मेरा कुल गिर न जाए। जो निम्न कुल का बना था उसको गिरने का कोई नहीं। वित्तीय नेपालात्म धन प्राप्त करता राजा, उसे डर लगता है। कर लेने वाले से होता है। संसार में समस्त प्रकार के कार्य में दुख है। शंभो पदम शाश्वत, कहते हैं कि परमात्मा का शरण प्राप्त करना ये सबसे निश्चिंत करने वाला, सबसे सुखदायी, शाश्वत सुख देने वाला। मनुष्य ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, विद्वान बन जाऊं, संगीतज्ञ बनूं, कवि बन जाऊं, राजा बन जाऊं, बलवान बन जाऊं, कई प्रकार से विचार करता है। किंतु सर्वत्र सभी में दोष है, सभी में भय है, भय चिंता है। किंतु जो सत्य को अपनाता है, किसी का अपकार नहीं करता, उसको किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी। सत्य हरिश्चंद्र के पास आकर कौन सा राजा क्या कुछ छीनना चाहेगा? कुछ है ही नहीं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम सांसारिक पदार्थों के लिए प्रयत्न न करें। कोई धन है, कोई सम्मान है, कोई बलवान है, कोई राज्य है, ना, उसको अशांति 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 अशांति। जो धर्मात्मा किसी का अपकार नहीं करता, उसका अपकार करना नहीं चाहता, कोई चिंता नहीं उसको, वो किसी का अपकार करना नहीं चाहता, कौन क्या करेगा? हमारा लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थियों का लक्ष्य होना, सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम धर्मात्मा बने। धर्मात्मा का हर कोई चाहता। आज हरिश्चंद्र का विरोध कोई करने वाला नहीं है। एकलव्य का कोई विरोध नहीं कर सकता।
किसी का अपकार के लिए नहीं किया, विद्या में प्राप्त। इस प्रकार किसी को हानि न पहुंचाते हुए धर्मात्मा बने रहना सबसे उत्कृष्ट है, सबसे शांतिदायक है। और सारे के सारे भयों से आक्रांत है। सभी राजा को भय लगता है, धनवान को भय लगता है, बलवान को भय लगता है। एक व्यक्ति ने कहा था, आप गांव छोड़कर क्यों बाहर घूम रहे? क्या कहता है, देखो जी, एक पहलवान बहुत बड़ा हुआ जिसको मैंने हराया था, अब तो वो मुझे हराने के लिए समर्थ हो गया। तो मैं जाऊंगा तो मुझे हराएगा था बोल। ये साक्षात घटना है। संसार में परिग्रह धन को चाहता है, सम्मान को चाहता है, भूमि को चाहता है, राज्य को चाहता है, सुंदरता को चाहता है, कवित्व को चाहता है, नाम को चाहता है, संतान को चाहता है। सर्वं वस्तु भयान्वितम भूमिर्नाम, कहते हैं कि संसार में समस्त पदार्थ भय से युक्त हैं। शंभो पदम शाश्वतम, कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना वो शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम सत्य को स्वीकार करें, दूसरों का उपकार करें, अपकार न करें। धन मान सारा का सारा सब छोड़ो। धन तो मिल जाएगा, सम्मान भी मिल जाएगा। जब सम्मान मिल गया तो सम्मान से बढ़ेगा और क्या होगा। आज नरेंद्र मोदी का सम्मान सारे संसार में है, सभी राजनीतिज्ञों में, सभी देशों में। धन मिले ना मिले क्या हुआ, सम्मान से बढ़कर धन क्या होता है, कुछ नहीं होता। डर लगता है इसमें, कुछ नहीं। तो यदि विद्यार्थी लक्ष्य बना ले कि हम शुद्ध सत्यमय पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, किसी का अपकार नहीं करना, संसार के पदार्थों के पीछे दौड़ने लगाना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, धन के लिए प्रयत्न करते रहे। धन प्राप्त करना, दूसरों को नीचा दिखना, धन प्राप्त करनी चाहिए। क्या हुआ, आज कोई नहीं है। रावण नहीं रहा। जो रावण चाहता था कि मैं चक्रवर्ती से अलग होकर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर, नहीं रहा। वाली भी नहीं रहा, सुग्रीव भी नहीं रहा, राम भी नहीं रहा। एक बार की बात है, याद आ गई बात। राजा भोज था, प्रतिभाशाली था। उसका पिता राजा रहा होगा, उसने गुरुकुल में भेज दिया बच्चे को। तो उसके पिता मर गया होगा शायद, पता नहीं। चाचा था, उसने सोचा कि भोज गुरुकुल से आ जाएगा तो राज्य ले लेगा, इसलिए उसको मार डाले। उसको मार डालेंगे तो मेरा विरोध कोई नहीं रहेगा। घटी घटना बतला रहा। उसने भोज को गुरुकुल में पढ़ रहा था, उसको मारने के लिए किसी को आदेश दिया, जाओ इसको ले जाओ, मारो, और उसके चिन्ह ले आओ मरते व्यक्ति के। तो गया वो व्यक्ति, उसने कहा देखो आपके पिताजी ने मुझे आपको मारने के लिए कहा है, चलो आपको मैं मारना नहीं चाहता, आपको बचाना चाहता हूँ ना। मेरे चाचा जी की जो आज है उसी का पालन करो, बस। अब वही राजा, देखो ऐसा कैसे। धारा राज्य प्राप्त किया मध्य प्रदेश में, धारा राज्य अब भी है। तो चला गया, नहीं माना, चला गया। मुझे मारो ना बेटा, नहीं मारूंगा, मारो नहीं बोलते। एक श्लोक लिख कर ले, मानदाता समहीपति कृतयुगालंकार भूत। मानदाता बहुत बड़ा राजा था, कृतयुग का अलंकार में था। धर्मराज भी था, वो भी उस समय का सामान्य था।
चाचा जी, किसी के साथ ये भूमि नहीं चली गई, ऐसा दिखता है कि भूमि आपके साथ चली जाएगी। चलो क्लिक कर दे दिया। उसने कहा मार दिया महाराज, जिन्हें ले आओ, ले आए हिरण आदि के पुत्र। तो देखो मरते समय आपको पत्र लिख कर दिया, जाओ। क्या किया? अरे मैं सोच रहा था भूमि मेरे साथ जाएगी, नहीं जाएगी। एकदम आंख खुल गई। मैंने बहुत बड़ा महाराज, मैं नहीं मारा, राजा को राजा बना। एक कवि था, घटी घटना बतला रहा, निर्धन था वो और कवि था। निर्धन होने से पारिवारिक आर्थिक कठिनाई थी, तो उसने सोचा किसी के घर में चोरी करूं तो थोड़ा सा धन मिलेगा, राजा के यहाँ करूंगा तो लाखों रुपए मिल जाएंगे, जीवन पर्याप्त सुखमय हो जाएंगे। राजा के कमरे में आकर छिपा कर बैठा था। संभवतः राजा भोज का हो, पता नहीं कौन राजा या कोई और राजा था, याद नहीं, घटी घटना तो है। और वो पास के कमरे में छिपा हुआ था। वो राजा जो था ना, वो कभी भी था, धर्मात्मा था, बलवान था, उसकी अच्छी संतान थी। अब वो अपनी महत्ता को, अपने संपत्ति को लिख रहा था बैठे बैठे। वो कभी राजा तो था, कभी भी था। चेतो हरा युवतय सूर्धोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भग्रस्य वृत्या वल्गंति दंत निवास तरला सुरंगा। बस 3 चरण लिखे चलो के, चौथा चरण के लिए कोई समझ में नहीं आता। चेतो हर युवत कहते कि मुझे मन को प्रसन्न करने वाली युवतियाँ, स्त्रियाँ हैं, सूर्धोनुकूला, और मेरे पास अनुकूल हृदय वाले, मेरे अनुकूल विचार है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। सद्बांधव, मेरे बंधु बांधव तो सच्चे धर्मात्मा है। मेरे सेवक मेरे प्रति हृदय में श्रद्धा लिए हुए, और मेरे पास ऐसी सेना है जिसमें बहुत भारी घोड़े हैं और हाथी भी है। भाई इतना हो गया, अब क्या लिखना समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं को जा रहा, चेतो हरा योते सूर्धोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भग्रस्य वृत्या वल्गंति दंत निवास तरला सुरंग। बस इतने। पास में कमरे में कभी बैठा हुआ था, उस कवित्व के भूल गया, मैं चोरी करने आया था। सम्मिलने नयने और नहीं कैसे, किंतु मेरी आंखें जब बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं संसार में। कौन है? मैं चोर हूं। नहीं, तू चोर नहीं है। उसने गाया, कौन है? मैं चोर ना, चोर हूं मैं, चोरी करने के लिए आया। नहीं, मेरे गुरु है, बैठा है, उसको चल दिया उसे। अर्थात मनुष्य सोचता नहीं है, धन कमा रहा है, राज्य कमा रहा है, भूमि कमा रहा है और सिंहासन कमा रहा है। मैं बना रहूँगा प्रधानमंत्री, मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूँगा, ये है वो है। क्या होता है? एकदम झटका जाता है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति ने कहा है कि ऐसा जीवन व्यतीत करो, आते समय रोते आओ, जाते समय संसार के लोग रोवे, तुमको रोना ना पड़े। अरविंद जी, तो ये जीने की पद्धति है, सोचने की पद्धति है, जीवन का लक्ष्य है। अर्थात सत्यमय जीवन, परोपकारमय जीवन हो, जिसमें कोई दोष न हो, त्रुटि न हो, किसी को हानि पहुंचाने की भावना न हो। यह है शुद्धमय जीवन, शुद्ध जीवन। इससे क्या होगा? मनुष्य को सुख मिलेगा। संसार के लोग उससे सुख अपनाएंगे। हरिश्चंद्र के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हरिश्चंद्र के जीवन को पढ़कर कोई उल्टा व्यक्ति नहीं बना, कोई अधर्मात्मा पापी नहीं बना। आज भी पढ़ते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शुद्ध धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बने, निर्दोष, दोषों से रहित व्यक्ति बने, तो सबका संसार का भला होता है और हमारा सम्मान होता है, हमको कोई दुख नहीं होता। उसके जीवन से संबंध रखने वाले किसी को दुख नहीं होता।
ओम।